हाय गाइस, इस क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। आप जैसा कि जानते हैं, इससे पहले वाली क्लासेस में हमने पिप के बारे पढ़ा, अरे के बारे पढ़ा, फंक्शन के बारे पढ़ा। अब इस क्लास में हम बात करेंगे स्ट्रिंग के बारे में। स्ट्रिंग असल में एक डेटा टाइप है पाइथन के अंदर जो यूज़ होती है। डेटा टाइप है, सिर्फ पाइथन के अंदर नहीं, बाकी लैंग्वेज में भी इनका इस्तेमाल है। सी शार्प में, सी में, जावा में, जावास्क्रिप्ट में, पीएचपी में, इस तरीके से पाइथन में भी स्ट्रिंग का इस्तेमाल किया जाता है। पाइथन में स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर्स इनक्लोज इन कोड्स, आइदर सिंगल कोटेशन हो या डबल कोटेशन हो। यानी कि सिंगल कोटेशन में जो कुछ लिखेंगे या डबल कोटेशन में जो कुछ लिखेंगे उसको क्या समझा जाएगा, उसको स्ट्रिंग समझा जाएगा। अब स्ट्रिंग आर ए बुल्ट इन डेटा टाइप in Python and they can hold any combination of letters, number and symbols. सिंबल भी आ सकते हैं, फॉर एग्जांपल इस तरह कुछ स्लैश वगैरह, हाइफन, अंडरस्कोर, कुछ कैरेक्टर भी आ सकते हैं, लेटर आ सकते हैं, नंबर आ सकते हैं, कुछ भी इसके अंदर आ सकता है। अब एग्जांपल इसकी ये है कि आप देख सकते हैं डबल कोटेशन। डबल कोटेशन के अंदर कुछ लिखा तो ये एक हमारे पास इसकी जो डेटा टाइप है वो स्ट्रिंग है। अब आप इसको इसके वेरिएबल को प्रिंट भी कर सकते हो, स्क्रीन पे आपको ऐसा नज़र आएगा। किसी एक कैरेक्टर को देखना चाहते हो, अभी देखें ना, अभी तो आपने एक वेरिएबल को लगाया और कंप्लीट एक स्ट्रिंग जितना भी डेटा था वो शो हो रहा है। आप चाहते हैं कि किसी एक कैरेक्टर को मैं देखूं, तो ये जो स्ट्रिंग होती है असल में एक कैरेक्टर की एक अरे होती है। देखें, स्क्वायर ब्रैकेट लगा के अगर किसी का इंडेक्स नंबर लिखेंगे, किसी कैरेक्टर का इंडेक्स नंबर लिखेंगे तो वो इंडिविजुअली एक ही कैरेक्टर आएगा। जिस तरह 0 लिखा तो H आ गया, इस तरीके से 7 लिखा तो W आ गया। इस तरीके से ये जो कम है इसका भी अपना एक इंडेक्स नंबर होगा, ये जो आखिर पे साइन है इसका भी अपना एक इंडेक्स नंबर होगा। स्लाइस भी कर सकते हो। इंडेक्स और स्लाइस में फ़र्क ये है कि इसमें एक नंबर देती है, स्लाइस में 2 देती हैं, यानी कि रेंज देती हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक भाई। अब देखें 0 से लेकर 5 तक, 0 से लेकर 5 तक मतलब ये होगा, स्टार्ट करेगा 0 इंडेक्स से और एंड करेगा ये 4 इंडेक्स तक, यानी कि आखिर पे जो हमारा एक कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स नंबर 4 होगा। हम एक नंबर सब्ट्रैक्ट करते हैं आखिरी से, यानी कि जैसे आपने लिखा 0 to 5, इससे मुराद ये है वो सारे कैरेक्टर आ जाएं 0 1 2 3 4, यानी कि इस इंडेक्स वाले सारे कैरेक्टर आ जाएं, यानी कि ये रेंज आ जाए, तो ये हेलो शो होगा। अब देखें 7 से लेके आखिर पे कुछ भी नहीं है, 7 से लेके कोलन आखिर पे कुछ नहीं है, इसका मतलब एंड ही होता है, यानी कि कुछ नहीं लिखा तो इसका मतलब ये होता है एंड। अच्छा, कुछ हमारे पास और है, यानी कि एक हमारे पास स्ट्रिंग है ग्रीटिंग, दूसरा नेम। अब इन दोनों को कैनकेटिनेट भी कर सकते हो, दोनों को ऐड कर सकते हो, दो स्ट्रिंग को। आप कैसे कर सकते हो, एक स्ट्रिंग और दूसरा स्ट्रिंग, और यानी कि आप ऐसे कर सकते हो ग्रीटिंग जमा नेम, ये वाला ऑपरेटर लगा के, एडिशन वाला सिंबल लगा के दोनों को ये ऐड कर देगा, मिला देगा। लेकिन ये दो स्ट्रिंग होंगे तो फिर कैनकेटिनेट होगा, ये भी स्ट्रिंग है, ये भी स्ट्रिंग है, फिर कैनकेटिनेट होगा। लेकिन ये भी एक स्ट्रिंग है, देखें स्ट्रिंग है लाइक खाली स्ट्रिंग है, डबल कोटेशन तो है ना, लेकिन इन दो को ऐड किया गया है और इन दो को ऐड किया गया है, दरमियान में स्पेस, खाली जगह आनी चाहिए दो वर्ड्स के दरमियान। जो फुल नेम अब ये शो होगा, हेलो फैसल। अब फॉर्मेट भी कर सकते हो, फॉर्मेट मेथड के जरिए से। एज 30 है, नेम फैसल है। अब देखिए माई नेम इज, करली ब्रेस को खाली छोड़ दिया, आई एम हियर ओल्ड, इस करली को भी खाली छोड़ दिया, इसको भी खाली छोड़ दिया। अब उसी के अंदर डाल लगाएंगे, फॉर्मेट लगाएंगे। फॉर्मेट कुछ पैरामीटर लेता है, वो जो पैरामीटर होंगे असल में वो वेरिएबल होंगे। लेकिन यहाँ पे नेम डाल दिया, यहाँ पे एज डाल दिया। जो पहली करली ब्रेस है यहाँ पे नेम फिट हो जाएगा, जो दूसरी करली ब्रेस है उसमें एज फिट हो जाएगा। इस तरीके से आई एम 30 ईयर ओल्ड, और ये इसका जो आउटपुट होगा माई नेम इज फैसल, आई एम 30 ईयर ओल्ड। यानी कि ये आउटपुट इससे पहले भी कुछ आएगा, ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है। आई एम माई नेम इज, ये नेम आएगा और आई एम 30 ईयर ओल्ड, जितना भी यहाँ पे होगा वो डायनामिकली चेंज होगा। अभी VS कोड ओपन करता हूँ और इसको हम सीखते हैं। VS कोड में आके मैं एक फ़ाइल बना लेता हूँ, इसी में स्ट्रिंग के नाम की फ़ाइल होगी .py, और यहाँ पे भाई मैं यहाँ पे लिखता हूँ फर्स्ट नेम है मेरा भाई फैसल, लास्ट नेम है मेरा भाई ज़मीर है। इन दो को कैनकेटिनेट करता हूँ तो कैसे करूँगा, फर्स्ट नेम जमा लास्ट नेम, ऐसा करना पड़ेगा। इसको मैं करता हूँ प्रिंट और इसको मैं कर देता हूँ जनाब, शो करना चाहता हूँ पाइथन
पाइथन लिखना पड़ेगा फाइल के नाम से पहले, स्ट्रिंग चलाओ, ये फैसल ज़मीर, एक कीवर्ड बन रहा है, दरमियान में स्पेस चाहता हूँ तो यहाँ पे एडिशन लगाएंगे, दरमियान में एक और स्ट्रिंग लगाएंगे, उसके अंदर एक स्पेस देंगे तो फिर जाके दरमियान में एक स्पेस शो होगी, जिस तरह अभी भी आपको शो कर रहा है। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, फर्स्ट नेम को मैं थोड़ा सा इंडेक्स नंबर के ज़रिए से उठाना चाहता हूँ, यानी कि कोई भी इंडेक्स नंबर लिखेंगे तो उसमें से एक कैरेक्टर शो होगा, यानी कि जितने भी इसके अंदर कैरेक्टर हैं समझें वो आइटम है लिस्ट की तरह, अपना अपना इंडेक्स नंबर रखते हैं। अब स्लाइस की बात करता हूँ, 0 से लेके 4 तक। अब आखिरी जो कैरेक्टर होगा उसका इंडेक्स नंबर 3 होगा, यानी कि 0 से शुरू होंगे और उस कैरेक्टर तक जाएंगे जिसका इंडेक्स नंबर 3 होगा। देखें, F का 0 है, A का 1 है, I का 2 है, S का 3 है, तो 3 तक ये शो कर रहा है। अब इस तरीके से अगर मैं 0 करता हूँ, आखिर पे कुछ नहीं लिखता, इससे मुराद क्या होगा, इससे मुराद ये होगा आखिर तक शो करेगा फैसल। और अगर मैं ऐसा करता हूँ, शुरू में कुछ नहीं लिखता और बल्कि मैं ऐसा कर 2 कॉलम लगा देता हूँ, इससे मुराद ये होता है कि सारी के सारी स्ट्रिंग सब कुछ ये शो करेगा। अब कंप्लीट स्लाइसिंग के बारे में जानने के लिए आप मेरा कोर्स देख सकते हो, पाइथन इन 99 डेज कंप्लीट, आप उसमें सीखेंगे पाइथन 7 डेज, या और कोर्सेज में भी मैंने ये स्लाइसिंग के बारे में बताया है। जिस तरह आपके पास पैंडस कोर्स है या नमपाई है, इसमें भी मैंने इसके बारे डिस्कस की है। अच्छा, मज़ीद हमने क्या पढ़ना है, मज़ीद आप और ऑपरेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं स्ट्रिंग के ऊपर, जिस तरह स्ट्रिंग को फॉर्मेट करना होता है। आप कैसे फॉर्मेट करेंगे, फॉर एग्जांपल एज नाम का भी और वेरिएबल मैं यहाँ पे रख लेता हूँ 20 और इनको मैं कर देता हूँ कमेंट्स, प्रिंट माय नेम इज़, यहाँ पे एक नेम आएगा, एंड आई एम इतने years ओल्ड। अब यहाँ पे लगाना है डॉट, यहाँ पे लगाना है फॉर्मेट, और ये फॉर्मेट जो होता है ये कुछ पैरामीटर लेता है, यानी कि पहले पहले नेम आएगा। अब नेम, फर्स्ट नेम, यहाँ पे मैं फर्स्ट नेम लगाना चाहता हूँ, फर्स्ट नेम, और फिर दूसरी जो एक ब्लॉक है, दूसरा जो कर्ली ब्रेस है, यहाँ पे ए जाना चाहिए। अब इसी को मैं शो करता हूँ, माई नेम इज़ फैसल एंड आई एम 20 year old, ऐसा कर रहा है। अच्छा, एक और भी तरीका होता है, मेरे जहन में आ रहा है, आप कैसा कर सकते हो, प्रिंट, आप ऐसा कर सकते हो str कोई वेरिएबल, और इससे पहले f लिखना पड़ता है, और यहाँ पे लिखें सेम चीज़, आपको मैं शो करके दिखाता हूँ, और यहाँ पे आके पेस्ट कर दिया और इसको रिमूव कर देता हूँ, फॉर्मेट यूज़ नहीं करूँगा। इसी के अंदर मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, इसी के अंदर मैं लिखता हूँ फर्स्ट नेम, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एज। ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन उससे पहले f लिखना पड़ेगा, f फॉर्मेटिंग कहते हैं, f स्ट्रिंग फॉर्मेटिंग। और इस st को प्रिंट भी करना पड़ेगा, st को प्रिंट भी करना पड़ेगा। अभी देखें ये सही काम कर रहा है। तो ये हमारे पास स्ट्रिंग है, इस पे ऊपर डिफरेंट ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा मेथड्स हैं स्ट्रिंग से रिलेटेड जो मैंने पाइथन के कंप्लीट कोर्स में डिस्कस किया है, तो आप वो कोर्स वॉच करके कंप्लीट स्ट्रिंग के बारे में जान सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, फ्री सपोर्ट ले सकते हैं और नीचे कमेंट्स भी कर सकते हैं। अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स कर सकते हैं, आप अपना टॉपिक बता सकते हैं, उस टॉपिक पे भी एक वीडियो बनाई जाएगी पाइथन से रिलेटेड।